जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन बताऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं बताता हूं, 20 से 25 या 30 क्वेश्चन हाईएस्ट बताता हूं। तो आप लोग बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग अपने कॉपी पे जरूर लिखना। उसके बाद दोस्तों, एक बात की दुख है कि मैं पर डे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं क्लास का, क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन बनाता हूं फिर पीडीएफ बनाता हूं। अगर सिर्फ क्वेश्चन बनाना रहता तो मैं पर डे अपलोड करता, क्वेश्चन बनाता हूं फिर पीडीएफ बनाता हूं फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों ऐसे में ही मेरा समय निकल जाता है। उसके बाद अभी बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था, आप लोगों को उसके बारे में पता भी चल गया होगा। सारा के सारा क्वेश्चन है जो लीक हो गया था, आउट हो गया था। तो दोस्तों आप लोग एक बात देखो, यहाँ पे जितने भी डिफेंस लाइन में जाने के लिए तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं, मिडिल फैमिली से होते हैं, किसान घर का बेटा होता है, और वो दिन रात मेहनत करके फिर जाते हैं एग्जाम देने। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले ही क्वेश्चन आउट हो जाता है, और जो अनपढ़ होता है पैसा दे उ के अपना सेटिंग करवा लेता है, और जो पढ़ाई करके जाता है उसको तो कुछ नहीं मिलता है आपस में। तो दोस्तों ऐसा हाल रहेगा बिहार में तो पढ़ने को किसको मन करेगा, आप लोग ही बताओ। बिहार राज्य ऐसा है जो कोई भी एग्जाम होने से पहले ससुरा क्वेश्चन ही आउट हो जाता है, ऐसा स्थिति है। और आउट कौन करता होगा? जो बड़ा बड़ा अधिकारी होगा, जिसके हाथ में ये सब रहता है, वही सब आउट करता होगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक ना? इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर बताना। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? आंध्र प्रदेश, कोटा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। चंबल नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो कोटा है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी, कोसी नदी, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। और मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग हर एक क्वेश्चन अपने कॉपी पे जरूर लिखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दबाव का एसआई इकाई मात्रक क्या है? दबाव का एसआई इकाई मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा, पास्कल, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दबाव का एसआई इकाई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आवी, खली, रावी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो रावी नदी है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में डैश जल उपयोग बहुत अधिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पानी, जमीन, जल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में जमीन जल उपयोग बहुत अधिक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अष्टमुदी आर्द्र भूमि झील कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अष्टमुदी आर्द्र भूमि झील कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शरावती झील कहाँ स्थित है?
पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। शरावती झील कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, किरियादित्य, रविशंकर, मीरा शंकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त किरियादित्य। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, परावर्तन, उत्प्लावन बल, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन बल। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावन बल मदद करता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अपनी पराशर की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, मौर्य वंश, राजा राम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, तो समुद्रगुप्त था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कांदबरी के लेखक कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राणा प्रताप, बाणभट्ट, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। कांदबरी के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रयागराज, आकाश प्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो प्रयाग में करता था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? डीजल, मिट्टी तेल, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो पेट्रोल का है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कल्पना, अरस्तु, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, तो अरस्तु से जीता था। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विश्वनाथ आनंद, आनंद संयुक्त, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। और दोस्तों, ये रत्न पुरस्कार वाला से बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना, पाटलिपुत्र, गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, त्रिपिटक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋषभ, अनुज, भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऋषभ। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताया हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद आप लोगों का मेरा क्लास कैसा लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं आप लोगों को गलती बताते होंगे तो मैं फिर से सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपना बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।